हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सभी बढ़िया से होंगे और आप अपकमिंग जो भी जेके एसएसबी की तरफ से या अदर डिपार्टमेंट्स की तरफ से जम्मू कश्मीर में अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं 2022 में, उन सभी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे या स्टार्ट करने वाले होंगे। तो आज इस वीडियो में आप सबकी जो क्वेरीज आ रही थी वो सबसे पहले ये थी कि सर कौन से फॉर्म निकलने वाले हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंटली कोई रिक्रूटमेंट नहीं चल रही। जेकेएसएसबी की इस साल 2 ही रिक्रूटमेंट्स आई हैं, एक ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट वगैरह के लिए है और एक दूसरी एडवर्टीजमेंट नंबर 2 भी है, वो आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा भी होगा। अब अपकमिंग कौन से फॉर्म निकलने वाले हैं, उनका क्या सिलेबस रहेगा, कब तक फॉर्म आ सकते हैं, कब तक एग्ज़ाम हो सकते हैं, ये सारी जो क्वेश्चंस है, सारी क्वेरीज जो है आपकी, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर एक गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट जो है लेटेस्ट वो आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ आप सभी अपने मोबाइल में करियर सक्सेस का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। iOS यूज़र हैं तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करिए, जिसमें सभी गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स तो मिलेंगे ही, प्लस हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्विज आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस और क्विज ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए। इसी के साथ अपकमिंग जो गवर्नमेंट जॉब्स आपके सामने आने वाली हैं, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका जूनियर असिस्टेंट ऐसी पोस्ट है जो आपके ऑलमोस्ट हर नोटिफिकेशन में 50 से 100 वैकेंसीज तो नॉर्मली होती ही हैं। कुछ रिक्रूटमेंट्स आपने ऐसी भी देखी होंगी जिसमें 30-40 वैकेंसीज और कुछ में 500 तक वैकेंसीज जूनियर असिस्टेंट की थी। तो अपकमिंग एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट की आपको जरूर देखने को मिलेगी। उसके साथ अगर हम बात करें विलेज लेवल वर्कर, जो कि काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, फॉरेस्टर जो एक प्रीवियस रिक्रूटमेंट थी वो भी जो 2019 के पहले की जो थी, जो फाइनल रिक्रूटमेंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, उनके बारे में भी पोस्टें जो पिछली थी वो भी आने वाली हैं। विलेज लेवल वर्कर हो गया, जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का पेपर अब आपका जून में एक्सटेंड हो चुका है, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और क्लास 4 की वैकेंसीज जो 10-12 लेवल की वैकेंसीज होती हैं, इसका रीनेम कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में, आप सभी जानते होंगे, मल्टीटास्किंग नाम से MTS बोला जाएगा अब इसको, ताकि जो भी अपकमिंग क्लास 4 की वैकेंसीज आएंगी उसकी जगह अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ से, राइट। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं, प्लस नए तहसीलदार की वैकेंसी सुनने में आ रही है। ऐसे बहुत सारे आप भी देखते होंगे डेली बेसिस पे, लेकिन जब तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक हम जस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम किस तरह की तैयारी करें और कौन कौन सा पेपर हम दे सकते हैं। इसके अलावा बैंक SSC के फॉर्म ऑलरेडी आप जानते ही हैं, SSC के तो फॉर्म निकल भी चुके हैं, उसकी तैयारी ऑलरेडी बच्चे शुरू भी कर चुके हैं। फ्रेश बैच हम भी स्टार्ट करने वाले हैं करियर सक्सेस में 15 अप्रैल 2022 से, जिसमें आप कोई भी एग्ज़ाम इसमें से प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि सर इन सभी रिक्रूटमेंट्स के लिए अगर हमने या एज ए कैंडिडेट मुझे तैयारी करनी है तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए और मैं ऐसे किस तरह प्रिपरेशन करूं कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं अच्छे से कंप्लीट भी हो जाए और टाइम पे मेरी प्रिपरेशन भी हो जाए और कोई भी फॉर्म निकले मैं उसके लिए रेडी रहूं। काफ़ी सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, अभी हम सिलेबस एक एक करके डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करेंगे, जैसे ही कोई फॉर्म निकलेगा हम उस फॉर्म को भरेंगे और वेट करेंगे जब उसका सिलेबस आएगा। जैसे पिछले कुछ एग्जाम्स में आप देखो, कई बार 2 महीने पेपर से 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले सिलेबस आता है जेकेएसएसबी की तरफ से, इसलिए आप सिर्फ उस पर मत डिपेंड रहे, अदरवाइज आपको टाइम कम मिलेगा। फॉर्म भरेंगे कोई भी, जैसे आपके अपकमिंग जेकेएसएसबी के फॉर्म निकलते हैं जो हम ऑलरेडी आपको बताते रहेंगे साथ साथ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अभी से, यानी कि आज से अगले 2 से 2.5 महीने में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़िए। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं और कुछ मार्क्स की वजह से नहीं सिलेक्ट हुए हैं, दोबारा से अपनी तैयारी शुरू करिए। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे मेजर सब्जेक्ट जो है आपका स्कोरिंग सेक्शन, जिसको आप बोल सकते हैं, सबसे पहला है आपका इंग्लिश सेक्शन। कुछ एग्ज़ाम्स में इंग्लिश की जो वेटेज है 20 मार्क्स तक है, कुछ एग्ज़ाम्स में 15, वो डिपेंड करता है आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैं सजेस्ट करूंगा जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए जिसमें इंग्लिश आएगा, आपको ये सभी टॉपिक्स उसमें देखने को मिलेंगे। इस पूरे PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे VLW होगा, चाहे SI फाइनेंस है, उसमें तो आपकी इंग्लिश की सेक्शन की वेटेज भी अच्छी है। उसके अलावा क्लास 4 मल्टीटास्किंग, चाहे NT का पेपर आए इन फ्यूचर, जो भी फॉर्म निकलते हैं, जूनियर असिस्टेंट में इसके 20 मार्क्स है। तो कहने का मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, इंग्लिश हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। उसके लिए ये टॉपिक्स आप सारे अच्छे से स्टडी कर लीजिए, आपकी एक ही बार में इंग्लिश पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद चलते हैं जी आगे रीजनिंग सेक्शन पे। तो गाइस कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें रीजनिंग सेक्शन पूछते हैं और कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें नहीं भी पूछी जाती। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर देखें, उसमें इंग्लिश नहीं पूछी गई थी, उसमें रीजनिंग नहीं पूछी गई थी, इंग्लिश आई थी आपकी। अब रीजनिंग सेक्शन की अगर बात करें, देखने में तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं अगर आप पढ़ने बैठें, लेकिन JKSSB में लिमिटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं। JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप देखें, कुछ एग्ज़ाम्स में तो टॉपिक भी मेंशन होते हैं। तो ये टॉपिक्स अगर आप रीजनिंग के कर लें तो इसके अलावा अलग से टॉपिक आने का कोई चांस लगता नहीं है। लेकिन एक दो JKSSB के एग्ज़ाम्स में सिटिंग अरेंजमेंट और साइलोगिज्म के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं तो 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा ही पढ़ के जाएं ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ एग्जाम्स में JKSSB कंप्यूटर एबिलिटी करके इस तरह का या कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम से सेक्शन डालते हैं। 20 मार्क्स के आसपास का वेटेज रहता है इसका। लेकिन कुछ एग्जाम्स में IT के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स मेंशन किए जाते हैं। तो आपको कंप्यूटर अगर पढ़ना है अच्छे से, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में है, लेकिन अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर आप 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारे सब्जेक्ट आपको किसी पेपर में आए, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, डिपेंड करता है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैंने आपको पहले ही बताया फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में रीजनिंग नहीं थी, राइट। ऐसे ही अगर आप क्लास 4 का पेपर देखें, उसमें कंप्यूटर सेक्शन नहीं है। अभी स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी का पेपर देखें, उसमें कंप्यूटर सेक्शन नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब आपको एग्ज़ाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है पढ़ के, लेकिन जो जो टॉपिक्स आप पहले पढ़ के जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि एक सब्जेक्ट अगर एक पेपर में आ रहा है तो दूसरे में भी वही आए। तो इस चीज़ को आपने वहाँ पे ध्यान रखना है। कंप्यूटर सेक्शन कई बार ऐसा रहता है जो हर एक एग्ज़ाम में नहीं आता, किसी में आ भी सकता है, किसी में नहीं, लेकिन एक बार अगर आपने प्रिपेयर कर लिया फिर आपको कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। टॉपिक्स आप देख सकते हैं जो JKSSB रिपीटेडली पूछता है। उसके बाद आज का जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे फर्स्ट टाइमर हो या दोबारा तैयारी कोई कर रहा हो, आपको अभी इस अच्छे टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है कि इस साल आप एक गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लेके रहें, राइट। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स हो सकता है जिसकी सिलेक्शन हुई हो, जैसे करियर सक्सेस के कितने स्टूडेंट्स हैं, डेली बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर मेरा जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया। अभी कठुआ के 3-4 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें परमवीर हमारा एक स्टूडेंट जिसका जूनियर असिस्टेंट में नाम आया है। उसके बाद फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जो माइग्रेंट की रिक्रूटमेंट थी, उसमें हमारे चेतन जी हैं, उसमें हमारे 3-4 स्टूडेंट्स और हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे अलग अलग एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे बच्चों का 70+, 73+ स्कोर है जूनियर असिस्टेंट 80 में से। तो कहने का मतलब ये हो गया, कभी कभी क्या होता है कि हम अपना कोई भी टारगेट जो है, हम देखते हैं मेरे 2 नंबर से पेपर आ गया, 4 नंबर से पेपर आ गया, हम तैयारी छोड़ देते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उसी स्टेप पे अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करें, आपका नेक्स्ट रिजल्ट जो पेपर का आएगा वो आपका 100% पॉजिटिव रिजल्ट होगा और आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। इसलिए अपनी मेहनत करना ना छोड़ें और ये जो अभी अवेलेबल टाइम है आपके पास, इसको यूटिलाइज करें ताकि आपकी जो वीकनेसेस हैं, कमियां हैं, उस पर आप काम कर सकें। अदरवाइज जब फॉर्म निकल जाए फिर हड़बड़ी में जल्दी में हम बड़ी चीज़ें छोड़ देते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि GK सेक्शन जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसको कैसे करें। इसको समझने से पहले मैं चाहूँगा कि एक चीज़ मैं छोटी सी आपसे डिस्कस करूँ जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, GS सेक्शन जो है JKSSB के एग्ज़ाम्स में डिफरेंट तरीके से पूछी जाती है। ओके, सबसे पहले तो GK विद रेफरेंस टू J&K। मैं अभी आपको इसके टॉपिक्स भी बताऊंगा जो आपने पढ़ने हैं। और कुछ एग्जाम्स में इंटायर जनरल स्टडी पूछा जाता है जिसमें आपका पूरा हिस्ट्री इंडिया का, पॉलिटी,
ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, जिसमें टॉपिक मेंशन नहीं होंगे, आपको पूरा सब्जेक्ट वहां हो सकता है पेपर में लिखा हुआ मिले, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, राइट, सब्जेक्ट्स के नाम, तो उस केस में आपको ये पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ एग्जाम्स में क्या देखने को मिलता है कि जीके विद रेफरेंस टू जे के नाम से कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में डाले गए हो और सिर्फ आपको उसी को पढ़ना है। लेकिन जैसे अगर वहाँ लिखा हो इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो फिर जब आप वो पढ़ेंगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें साथ में पढ़नी पड़ेंगी रिलेटेड टू हिस्ट्री। मैं सजेस्ट करूँगा कहीं पर भी अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक दिखता है, आपको उसके लिए बाकी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। तो बेटर है अभी आपके पास टाइम है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, डीप स्टडी के लिए पहले ही तैयारी शुरू कर दीजिए और पूरा जीएस पढ़ लीजिए, जिसमें हिस्ट्री भी आ जाएगा, इकोनॉमी भी आ जाएगा, ताकि अपकमिंग कोई भी पेपर आए चाहे उसमें 2 टॉपिक पूछे जाएं लेकिन आपको आते हों। मैं एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे फाइनेंस एसआई का पेपर अगर हम देखें जो अपकमिंग जून में होने वाला है, इसमें इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स पेपर में डाले हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर आप देखें वो डायरेक्टली अगर आप पढ़े, आपको हो सकता है वो समझ ना आए, क्योंकि उसका कुछ बेसिक्स पढ़ना पड़ा आपको ज़रूरी है। इसलिए ये चीज़ें आप इस वक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर महीने बाद है, आज नई बुक लेके आए हम बाज़ार से और आज हम पढ़ना शुरू करें, हमें डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए ये टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जीएस के कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। जो भी अपकमिंग जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, आप सभी में से कमेंट सेक्शन में भी बताते जाओ भाई किस किस की अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी है और कैसी प्रिपरेशन चल रही है। ये जो टॉपिक है ये तो आपने छोड़ने नहीं, राइट। ये टॉपिक किसी ना किसी उल्टे सीधे तरीके से आपके सिलेबस में फिट हो जाएंगे, इसलिए ये तो आप एक ही बार रट के छोड़ दीजिए, इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं जिसमें टॉपिक्स आए हैं, सभी पेपर करियर सक्सेस की वेबसाइट www.careersuccessjammu.com पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मतलब इसमें से कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, आप पेपर से डाउनलोड करके कर सकते हैं। ये टॉपिक आप सभी कर लीजिए और आप देख सकते हैं खुद से जैसे यहाँ जे.एंड.के हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर मेंशन है। अब इसमें आपको पूरा जे.एंड.के हिस्ट्री पढ़ना है अच्छे से, और अब वही आप पेपर से 1 महीना पहले पढ़े, इसलिए आपको वहाँ टाइम नहीं मिलेगा, राइट। ये चीज़ें आपकी आ गई। उसके बाद बात करते हैं जीके का, इसको मैं बाद में आता हूँ इस पर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जीएस पूरे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसके टॉपिक्स जो है वो अब मैं आपके सामने आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे ये जनरल नॉलेज, कहीं अगर इंडियन हिस्ट्री मेंशन है, उसमें क्या क्या आपके टॉपिक्स आ जाएंगे, जिसमें एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न तीनों का कम्बिनेशन आता है, लेकिन पेपर में ज़्यादा मॉडर्न ही पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं, राइट। ये आपका सारा कवर कर देगा इस तरह के टॉपिक्स। उसके बाद आ जाओ जी ज्योग्राफी पे। अब डिफरेंस क्या आ जाता है दोनों में, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप अभी रिसेंटली स्टॉक असिस्टेंट का सिलेबस देखो, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो फॉर्म भरते हैं सिर्फ उनको उसी का पता होगा, बाकी इतनी रिक्रूटमेंट्स आती है, शायद आपको इसका आइडिया हो या ना हो। और ये स्टॉक असिस्टेंट की बात करते हैं और एसआई फाइनेंस की बात करते हैं। अब देखो एसआई फाइनेंस का जो पेपर है, एसआई फाइनेंस का जो पेपर है, इसमें आप देखिए पॉलिटी का शायद ही कोई टॉपिक डाला हो, एक आधा कोई होगा तो होगा, पूरा पॉलिटी नहीं डाला, राइट। लेकिन अगर आप जेकेपीएसआई की बात करो, उसमें पूरी पॉलिटी वहाँ पे मेंशन की गई थी। ये हो गया पहला डिफरेंस, ठीक है। दूसरा, स्टॉक असिस्टेंट का पेपर अगर आप देखो, इसमें भी पॉलिटी मेंशन नहीं है। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के, कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ जे.एंड.के, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के, लेकिन ऐसा इसमें मेंशन नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं सिलेबस में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कुछ टॉपिक स्पेसिफिक अलग से डाल दिए जाते हैं और कहीं पे पूरा सब्जेक्ट डाल दिया जाता है। अब इसमें लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। तो अब वो उसमें से कोई तैयारी कर रहा है तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिए, लेकिन जो पिछला सिलेबस मैंने बताया था वो टॉपिक स्पेसिफिक था, राइट। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि अगर आप एक साथ सारा पढ़ लें, उसके बाद आपको एक पूरे साल बाद में बार बार तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्शन होगा। अब ऐसे ही हम ज्योग्राफी पे अगर आ जाए, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, टॉपिक्स आपके सामने हैं, जो भी एग्जाम्स में लिखे गए हो आपको आने चाहिए। फिर आ जाते हैं जी हम पॉलिटी पे। पॉलिटी के टॉपिक्स आपके सामने ही हैं। ये टॉपिक अगर एक बार आप पढ़ लो, जेकेएसएसबी के बड़े सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें पॉलिटी बड़ी कम पूछी जाती है, लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है
तो आपको ऑब्वियसली पहले ही रेडी रहना है, चाहे पेपर कोई भी आ जाए। इसलिए एक ही बार तैयारी करिए, बार बार तैयारी करने का सिस्टम छोड़ दीजिए, अच्छे से आप क्वालिफाई कर लेंगे, राइट। उसके बाद और कौन सी सेक्शंस आपको आनी चाहिए, मैथ्स की बात करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे मैथ्स से डरते हैं, लेकिन प्रीवियस जितने भी मैथ्स के एग्ज़ाम अगर आप देखो, सारा एक तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इजी टू डू, मतलब अगर आपने कंसेप्ट्स अच्छे से पढ़े हैं, ट्रिक्स वगैरह आपको आती हैं, प्रैक्टिस अच्छे से की है। और ऑन एन एवरेज जेके एसएसबी के एग्ज़ाम देखो रेगुलर नहीं होते, कभी कभार आते हैं। हर टॉपिक के कम से कम 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस आप निकाला करो, ताकि आपकी एक बार टाइप सारी क्लियर हो जाए, फिर आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, बोट एंड स्ट्रीम भी डालो यहाँ पे, एसआईसीआई और मेंसुरेशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो आपके बड़े सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप ज़रूर इनको कवर करिए। ये बहुत सारे एग्जाम में दिखेंगे, जैसे आप स्टॉक असिस्टेंट का पेपर ले लो, जैसे आप फाइनेंस एसआई का पेपर ले लो, उसमें स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और नंबर सीरीज डाला हुआ है, राइट। 5-5 क्वेश्चन आप एवरेज लगा के चलिए, 3 क्वेश्चन इधर से और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का पेपर आप देखो, ये सारे टॉपिक उसमें मेंशन है, राइट। तो कहने का मतलब कुछ एग्जाम्स में मैथ अब नहीं भी आता, कुछ एग्जाम्स में मैथ आता है, तो हमने एक ही बार तैयारी करनी है, इसलिए शुरू से आप कवर कर सकते हैं। अब जेके एसएसबी के रिलेटेड या बाकी जो एग्ज़ाम्स के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं करियर सक्सेस में, उसमें भी इन सभी सब्जेक्ट्स को इसी तरह से डील किया जाएगा, ताकि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए मैथ कवर हो जाएगा आपका। 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है नई बैच का एडमिशन्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। कॉल कर सकते हैं 9419145317। अब आ जाते हैं ऐसी सेक्शन पे जिसको हम स्टैटिक पोर्शन बोलते हैं। मतलब स्टैटिक पोर्शन का मतलब हो गया कि जो चीज़ें आपने एक बार मेमोराइज करनी है और एक साथ आपको पेपर में सभी टॉपिक्स पढ़ के जाने। मैं सजेस्ट करूंगा इन सभी को एक टारगेट मत लो कि मैंने 10 दिन पहले पेपर से पढ़ना है, कभी उसका फ़ायदा नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जो यहाँ मेंशन है और इसके अलावा भी जो है, अब जब आप ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, इसमें इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके प्रेसिडेंट कौन है, ज़्यादा नहीं, बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, ये पूछा जाता है आपसे। और इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि ये किसके रिलेटेड काम करती है, ये चीज़ें। अब देखो, ये इसकी आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि जैसे रोज़ का मान लेते हैं कोई एक पॉइंट आप उठा लीजिए इस पूरे सिलेबस में से, राइट। ये स्टैटिक पोर्शन है, हर पेपर में सेम रहना है, बिल्कुल चेंज नहीं होना। अब जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है वो आज भी सेम है और कल भी सेम है। इसका मतलब इसके एक तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद से, और अगर आप चाहते हो कि इसको कोई क्रिएटिव तरीके से याद करना है, XYZ वो ट्रिक्स अपनी बना भी सकते हैं। करियर सक्सेस की हर महीने की वेबसाइट, करंट अफेयर की मैगजीन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट का नाम मैं लिख रहा हूँ careersuccessjammu.com। वहाँ पे आपको टैबुलर फॉर्म में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको अलग से अलग अलग किताबें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करंट अफेयर भी मिल जाएगा। और ये पूरा 20 नंबर का सेक्शन आपका बनता है, जिसमें टॉपिक्स कुछ नीचे भी लिखे गए हैं। ये सारे ये मैक्सिमम इसमें सिलेबस स्टैटिक पोर्शन का है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे इकोनॉमी की बात की, ये देखिए इस पूरे ये फाइनेंस एसआई का भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ जो टॉपिक मेंशन है ये सभी इकोनॉमी को बिलोंग करते हैं, और बट प्रॉपर इकोनॉमी सेक्शन इसमें कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब आपको जब आपने पूरी इकोनॉमी, जो मैंने नीचे आपको सिलेबस भी बताया, वो पढ़ी होती तो ये आपके लिए कुछ नहीं था। इसका मतलब ओवरऑल हमने ये सीखा आज। इसमें साइंस भी है, साइंस रह गया वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा जी आपका साइंस बिल्कुल बेसिक, कोई ज़्यादा इसमें टफ है नहीं। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने आज देखी उसमें सिर्फ हमने ये सीखा कि हर एक अलग एग्ज़ाम को अगर हम अलग देखेंगे, अलग नज़र से देखें, तो थोड़ा बहुत सेम भी रहता है और थोड़ा बहुत अलग भी होता है। इसका मतलब कि अगर हम एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, फुल फ्लेश्ड प्रिपरेशन कर लें, और इसका टाइम अभी ही है आपके पास, कल को मान लो कोई फॉर्म निकल जाए, फिर आप इस तरह तैयारी करने का आपके पास टाइम नहीं हो, क्योंकि आपको भी नहीं पता कब फॉर्म निकल जाए और कब पेपर की डेट आ जाए, राइट। इसका आपने ध्यान रखना है, पहले से ही प्रिपेयर रहें। जो आपकी वीक सेक्शंस हैं उस पर फोकस करें अच्छे से, और उनके MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका हार्डवर्क
बहुत ज़्यादा मैटर करता है एग्ज़ाम में। लक भी एक रोल प्ले करता है, लेकिन अगर आपने मेहनत की है, और ऐसे भी स्टूडेंट्स आप में से होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है 2-4 नंबर से किसी का पेपर रह गया हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन मत छोड़िएगा, 1-2 एग्ज़ाम्स और आप लेके चलिए, अपना हार्डवर्क करिए। आप बिल्कुल एक स्टेप पहुंच चुके हैं, बस 1-2 कदम दूर है, तो ज़रूर आपका भी सिलेक्शन होगा और आप सभी भी अपना गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने यही चीज़ें डिस्कस की, कौन कौन सी पोस्टें आने वाली हैं और सिलेबस किस तरह का मुझे पहले ही तैयार कर लेना चाहिए, ताकि इस साल कोई भी पेपर आए, हर एक एग्ज़ाम्स का थोड़ा बहुत सिलेबस मिलता जुलता होता ही है, तो आपको ज़्यादा कोई परेशानी ना आए और आप बढ़िया से परफॉर्म कर पाए। तो इसी के साथ डिटेल्स मैंने आपको बता दी। फ्रेश बैच घर से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं करियर सक्सेस के, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है 15 अप्रैल से। ज्वाइन करने के लिए कॉल करिए या विजिट करिए करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, करनाल रोड, जम्मू, या कॉल करें 9419145317। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।